बिहार में सुशासन की कमान संभालने के बाद गृह मंत्री सम्राट चौधरी के अपराध और अपराधियों के खिलाफ बड़े बड़े दावों के बीच बुलडोजर कार्रवाई खूब सुर्खियों में है। लेकिन दरभंगा में भालपट्टी थाना क्षेत्र के लोआम गांव में गुरुवार को दिन दहाड़े हुई बुलडोजर कार्रवाई ने सुशासन के दावों पर बट्टा लगा दिया है। लोआम स्थित रेडिएंट सेफ्टी एकेडमी के भवन पर जमीनी विवाद को लेकर दूसरे पक्ष ने उस वक्त बुलडोजर चला दिया जब वहां दर्जनों छात्र मौजूद थे। तस्वीरें आपको गवाही देने के लिए काफी है कि किस निर्भीकता के साथ दरभंगा में अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। पीड़ित पक्ष के अनुसार विपक्षी नेमत अपने दर्जनों गुर्गों के साथ लाठी डंडा और बंदूक से लैस होकर दो बुलडोजर के साथ वहां पहुंचे। कई राउंड गोलियां चलाई गई। इस कार के ऊपर भी गोली चली है, जहां से खोखा भी बरामद करने की बात सामने आई है। और फिर देखते देखते इस सेफ्टी एकेडमी के भवन को कुछ ही देर में जमींदोज कर दिया गया। हालांकि घटना की जानकारी के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पहुंची। खुद सदर डीएसपी भी मौके पर पहुंचे और घटना की बारीकियों से जांच की। अभी हम लोग को सूचना मिली है कि एक जमीनी विवाद में दो पक्षों में आपस में मारपीट हुई है, जिसमें एक पक्ष आके यहाँ तोड़फोड़ किया है, जैसा कि नज़र आ रहा है। जो वादी पक्ष है उससे हम लोग आवेदन ले रहे हैं और आवेदन लेने के बाद उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई। गोली चलने की भी खबर मिल रही है। हम लोग इसकी पुष्टि कर रहे हैं, उसके साक्ष्य हम लोग जुटा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो उसके अनुसार हम FIR करेंगे और वही कार्रवाई होगी। रास्ते पे सड़क पे खोखा भी पड़ा हुआ है सर। हाँ, जो होगी बरामदी होगी, वो बरामदी होगी, उसके अनुसार हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर किस तरह से क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टि आपसी विवाद है और यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है, वो नजर आ रहा है। और बाकी इन्वेस्टिगेशन का विषय वस्तु है कि विवाद के मूल्य में क्या है, लेकिन जो नजर आ रहा है उसके अनुसार हम लोग FIR करते हुए कड़ी कार्रवाई होगी। सर ये एक तो जमीनी विवाद नजर आता है, लेकिन जमीनी विवाद में इस तरह की घटना जहाँ बच्चे रह रहे हैं उस पर बुलडोजर चला देना, इस पे ये वही पे आपसे कह रहा हूँ कि जो भी है उस साक्ष्य के अनुसार जो FIR अभी लोग देंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। थैंक यू। और इस तरीके से तहस नहस है, एक्चुअली हुआ क्या है? सर ये घटना आज लगभग 2 से 2:30 के बीच में है। 1:30 बजे तक मैं अपने इस संस्था में जो धन पाठन का काम होता है वो करके यहाँ से मैं खाना खाने के लिए चला गया। ठीक है, इसी बीच में 2 से 2:30 के बीच में ये घटना हुई। तो मेरे सिक्योरिटी गार्ड है जिनका नाम मोहम्मद फारूक, उन्होंने फ़ोन किया कि कॉलेज पर जो है बंदूक गोली JCB लेकर के कोई एक JCB पीछे से एक JCB आगे से हमला किया है और बच्चों लोग अंदर में ही पढ़ रहे थे। वो लोग जान बचाकर निकल करके भाग रहा है। बच्चों को भी फायरिंग कर डरा के भगा दिया और देख रहे हैं वस्तु स्थिति देख रहे हैं, चारों तरफ से कॉलेज की तोड़फोड़ कर दिया। आज असल मसला ये है कि ये पूरी ज़मीन जो है 32 कट्ठा मेरे परनाना के नाम से, खतियान जला सरदार के नाम से, ठीक है। ये मैं अपने नाना के हिस्से मोहम्मद निज़ाम के हिस्से में 2017 से यहाँ पर कॉलेज चलाता आ रहा हूँ। एक्चुअली ये भट्टा वाला जिसका नाम राजा है, उसका बेटा मोहम्मद नेमतुल्लाह जो भट्टा संचालक है, वो उधर से मेरे एक सगीर नाना के ज़मीन से रास्ता रेंट पर लिए हुआ था 2006-07 से। 2 साल ईंट का भट्टा जो है ना रेंट का 5,000 पर करके 5,000 मतलब ईंट करके दिया, लेकिन उसके बाद नहीं दिया, दबंगई करने लगा। तो उन्होंने उस ज़मीन को जो मेरे नाना थे वो किसी तीसरे के हाथ बेच दिया। जब वो जो बेच दिया तो ज़बरदस्ती अब वो इधर से रास्ता निकालने के लिए फर्जी के वाला करा करके पिछले आप कह सकते हैं 2019 से ही मुझसे क्या कहते हैं वो लड़ाई झगड़ा ये कर रहा है। उसका संज्ञान थाना को भी है, CO ऑफिस के पास भी है, SDM का भी रिपोर्ट 2019 में SDM में जब गया तो हम लोगों ने जवाब दिया तो उनको सक्षम न्यायालय जाने के लिए कहा। फिर अभी जो है आज हमारी पीछे ज़मीन जो 12 कट्ठा एक है उसमें हमारा हिस्सा पड़ता है, ठीक है, मोहम्मद निज़ाम का हिस्सा जिसका मैं नाती हूँ। उसके हमारे मामा एक ही है जो बाहर रहते हैं, तो अपनी ज़मीन में दीवार करने के लिए जा रहे थे। जब दीवार करने के लिए आते हैं सुबह ही क्या कहते हैं वो आ करके हमारे मजदूर को मारा पीटा और भगा दिया। आज सुबह की बात बता रहे हैं। तो इसको लेकर करके हम लोग थाने पड़ गए तो थाना वाले ने बोला कि ठीक है, एक काम कीजिए, हम अगले पार्टी को भी बुलाते हैं और क्या कहते हैं बैठ करके कल काम कर लें। हम लोग बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग वहाँ विजुअल दे सकते हैं। सीमेंट बोरिया का हम लोग रख दिए। उसके बाद जो हम बता रहे थे ये तो सुबह 10 बजे की बात थी, ये सब सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का। 10 बजे से हम पठन पाठन का काम करके 1:30 बजे चले गए। घटना 2:30 से क्या बताए ना 2 से 2:30 के बीच में जब हमको सूचना मिली तो हम कार से आ रहे थे तो देखे मेरे बच्चे लोग भाग रहे हैं, कोई इधर किसी का यहाँ लहू को। तो हमारा भाई, मैं, मेरे पिताजी और 2 स्टूडेंट गाड़ी में ही आ रहे थे। देखे यहाँ पर
मोहम्मद सद्दाम बॉस जो मुड़िया का है, और जो नेमतुल्ला जो सुबह में ये बोला था कि तुम लोग साला ज्यादा यहाँ पर दीवाली वाल करता है, तुम्हारा नाम और निशान मिटा देंगे, जा रहा है सद्दाम बॉस को बुलाने के लिए। हम लोग बोले कि भैया तुमको जो करना करो, अभी तो पुलिस प्रशासन के इसमें न्याय में है। तो वो गया और जो गोली चलाया है वो मोहम्मद नेमतुल्ला और मोहम्मद सद्दाम बॉस, जो गोली का निशान, गोली का खोखा सड़क पर भी मिला और मेरी गाड़ी से भी, जो पुलिस प्रशासन ने उसको, आप चलाते हुए देखे गोली? मैं गोली आंख से, भाई मैं गाड़ी में था, मेरे गाड़ी में था, मेरी गाड़ी में गोली लगी है, वहाँ गोली लगी है, मैं आंख से देखा हूँ, मैं ऐसे किया हूँ, मेरा छर्रा लगा है, ये देख लीजिए, छर्रा भी गाड़ी में है वहाँ। छर्रा गाड़ी में, गाड़ी के निशान, गोली गाड़ी में से निकली है, गोली मेरी गाड़ी में से निकली है, एक गोली मेरे छर्रे से निकल के गई है। जमीनी विवाद पीछे है? जमीनी विवाद जी बहुत कुछ है, इससे तकरीबन आप कह सकते हैं कि 80 मीटर पीछे, या आप ये कह सकते हैं कि 70 से 80 मीटर पीछे है। मतलब उसको रास्ता चाहिए? उसको मेन है कि भैया दबंगई करके रास्ता चाहिए। और वो जमीन आपके? वो जमीन मेरे परनाना की है जी। बेचा था उनको? जी बेचा था क्या? किसको? जो पीछे रास्ता मांग रहे? नहीं, वो जमीन कोई बेचा नहीं है, मैं अपनी जमीन बेचा नहीं हूँ, निजाम ने अपनी जमीन नहीं बेचा है। आपके रिश्तेदारों ने कोई जमीन नहीं बेचा? मेरे कोई रिश्तेदार ने जमीन नहीं बेचा है। निजाम की किसी, आज सुबह से जो लगातार विवाद चल रहा है, आपके इंस्टीट्यूट पे बुलडोजर उन्होंने चलाया, इस बात का कोई साक्ष्य है? सीसीटीवी फुटेज वगैरह है आप लोगों के पास? सर साक्ष्य तो ये है, मैं ये बता दे रहा हूँ, सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहा है। सीसीटीवी लगा था, डीवीआर वगैरह को सुनिश्चित तरीके से छीन तोड़ फाड़ करके लेके गया। हमारे संस्थान में 17-18 लड़के हैं जो चश्मदीद गवाह हैं, जो पढ़ रहे थे, देखिए वहाँ जो देख रहे हैं, पढ़ रहे थे, डायरेक्ट उस पर ऐसे हमला किया कि वो स्टूडेंट भी मर जाते। क्या हॉस्टल टाइम भी था? यहाँ हॉस्टल भी चलता जी हॉस्टल भी चलता है। एक्चुअली मेरे पास बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, आप चल के अंदर देख सकते हैं, ये बीच का एक हॉस्टल है, ये अभी पुलिस प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया है? सर पुलिस प्रशासन, मैं बता दूं कि भलपट्टी पुलिस के जो टीम है, क्योंकि भलपट्टी पुलिस के एसएचओ तो थे नहीं, वो शायद बता रहे थे कि हम एसपी ऑफिस में मीटिंग में आए। जो भलपट्टी पुलिस के जो टीम है, जो अन्य जो टीम है, कोई सहयोग नहीं, कॉल करते रह गए आधे घंटे। हम जो यहाँ से गए भी, अच्छा मुझ पर जो हमला किया तो मैं डायरेक्ट रुका नहीं, भाग करके डायरेक्ट थाना गया, भलपट्टी थाना, कि मेरे कॉलेज पर हमला हो गया, मेरे बच्चों पर, मुझ पर भी हमला हुआ, चल के देखा जाए। तो वो बोल रहा है कि मैं बल निकाल रहा हूँ, पुलिस बल को बुला रहा हूँ। इस बुलाने में उनको आधा घंटा लगा, उसके बावजूद भी वो सब लोग घटनास्थल पर यहाँ पर नहीं आए। यहीं पर आकर के वो सारे जो अपराधी थे वो पीछे भट्ठा पर से बैठे भी हुए थे, इंतजार कर रहे थे। उसमें मुझे, मैं बता दे रहा हूँ कि भलपट्टी थाना के जो एसएचओ है उसको छोड़ करके, खास करके जो एक संजय कुमार, क्या नाम था जी, अकबर एक था, उसकी हमको उससे कोई मदद नहीं मिली। उसको बोले भी कि सर देखिए वहाँ सामने है, उसकी संलिप्तता मुझे आभास होती है, क्योंकि सामने सब अपराधी था और वो सबको वहाँ से निकलवाया, सबके सामने निकला, पुलिस के सामने, 2 जीप पुलिस के सामने, सारे अपराधी आगे ठकुनिया रोड से निकला है। अभी मुझे ये भट्टा का रास्ता शायद उस तरफ से है? जी उस तरफ से है। क्या मांग कर रहे हैं आप प्रशासन से? आप क्या मांग प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जो ये हमारे बच्चों का कैरियर और हमारा जान माल पर हमला हुआ है, अपराधी मोहम्मद नेमतुल्ला, पिता राजा पिता नामल, वो पिता नेमतुल्ला का पिता है वो, और सद्दाम बॉस, और अन्य जो भी अपराधी है, ठीक है, उसमें आपको मैंने आवेदन में दिया है, ठीक है, मैंने पहचान किया है, जो हमारे ये थे वो सारे लोग जो है उसमें को जल्द से जल्द जो है इरशाद, ठीक है। अच्छा, ये हॉस्टल के बच्चों का भी कहाँ व्यवस्था हुई है? ये प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि मेरे हॉस्टल की व्यवस्था की जाए। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो है, अभी क्या इंतजाम हुआ इनका बच्चों का? अभी कोई इंतजाम नहीं किया सर, हम लोग यहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए हैं, हम लोग खुले में बैठे हुए हैं। ठीक, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद रहबर बेदार, मैं इस कॉलेज का चेयरमैन एंड फाउंडर हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इन सभी अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए और हमारे बच्चों का जो कैरियर यहाँ पर बर्बाद है, ये सारे बच्चे बाहर डिस्ट्रिक्ट के हैं, इसकी व्यवस्था की जाए, रहने सहने की व्यवस्था की जाए। हमारे जो भवन है इसको कैसे किया जाएगा, पठन पाठन शुरू की जाए, इसकी व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।